दोस्तों, अब हमें आरती कहें या फिर इन्हें कहें तनु, इन्होंने अपने हर एक किरदार से दर्शकों का दिल जीतने में ना कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की ब्यूटीफुल अदाकारा कृतिका सेंगर के बारे में, जो आज न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री की चहेती अभिनेत्री कहलाती हैं, बल्कि आज वो टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बन चुकी हैं, जिसके चलते आज ना ही इन्हें किसी दौलत की जरूरत है और ना ही किसी शोहरत की, लेकिन ये अपने फेम और पैसों से जो चाहे वो खरीद सकती हैं। फिर चाहे बात हो महंगे से महंगे घर की या फिर बड़े से बड़े कार कलेक्शन के बारे में। लेकिन अफसोस, इतने फेमस और रईस होने के बावजूद भी इनका एक ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया है, जिसे ना तो इनकी दौलत पूरा कर सकती है और ना ही इनकी शोहरत। तो आखिरकार कौन सा है वो कृतिका सेंगर का अधूरा सपना जो आज एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी पूरा ना हो सका है? अगर आप भी इनके इसी अधूरे सपने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और साथ ही इस ब्यूटीफुल अदाकारा के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। झांसी की रानी, कसम तेरे प्यार की और पुनर्विवाह जैसे कई दमदार और सुपर डुपर हिट सीरियल्स में काम करके फेमस हुई अभिनेत्री कृतिका सेंगर आज यूं तो टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं, बल्कि इन्होंने तो अपनी मेहनत की बदौलत वो रुतबा भी कायम कर लिया है। तभी तो आज इन्हें ना ही किसी दौलत की जरूरत है और ना ही किसी शोहरत की। ये जो चाहे वो चुटकियों में खरीद सकती हैं और पा सकती हैं। लेकिन इतना फेम और पैसा होने का क्या फायदा जो इनका एक सपना पूरा ना कर सके? तो बता दें दोस्तों कि इनका वो अधूरा सपना कुछ और नहीं है, बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का सपना है, जिसे पूरा करने के लिए इन्होंने आज से नहीं बल्कि काफी सालों पहले से ही देखा था। लेकिन अफसोस, इनका ये सपना आज तक अधूरा ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि जब ये पहली बार ऑडिशंस देने के लिए गई थी तो इन्होंने फिल्मों के लिए ही ऑडिशंस दिए थे, लेकिन पहली बार में ही इनका रिजेक्शन हो गया था। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार ऑडिशंस देती चली गई, लेकिन अफसोस, ऑडिशन के दौरान ही इनका 15 बार रिजेक्शन हो गया, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि शायद इनकी किस्मत में बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का सौभाग्य ही नहीं लिखा है। इसलिए इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़कर टीवी इंडस्ट्री पर फोकस करना शुरू कर दिया, जहां इन्हें साल 2007 में सबसे पहला शो मिला, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का। हालांकि इस शो में इनका कैमियो रोल था, लेकिन बावजूद इसके इस सीरियल में इन्होंने काफी ज्यादा पहचान हासिल की थी और बैक टू बैक इन्हें कई सारे और सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। उसी बीच ये पुनर्विवाह सीरियल में काम कर रही थी, तब इन्हें माय फादर गॉड फादर फिल्म में काम करने का मौका मिला था, जिसमें इन्होंने काम तो किया, लेकिन इन्हें उतनी ज्यादा अच्छी पहचान नहीं मिली जितनी कि इन्हें सीरियल से मिल चुकी थी, जिसके बाद इन्होंने बॉलीवुड हीरोइन बनने का सपना ही छोड़ दिया। वेल, आज तो ये टीवी इंडस्ट्री से दूर होकर भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुशहाल जीवन बिता रही हैं। वेल दोस्तों, ये देखते हैं कि आगे चलकर कृतिका सेंगर का ये सपना पूरा होता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको कृतिका सेंगर के अधूरे सपने के बारे में जानकर अफसोस हुआ है क्या या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय और प्रतिक्रिया दोनों ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और मसालेदार खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।